जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मैं भी तो पतित अभागाऊं, युग युग का सोया जागाऊं। अब हुआ अवै सब सौंपवार, पतवार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। तो काका ये सेवा भी नहीं करते आपकी? हम तो भाई सेवा करवाते ही नहीं। काका सेवा क्यों नहीं करवाते हो? बुढ़ापन तो हाथ पैर दबवा लेना चाहिए। अरे डर के मारे नहीं करवाते हैं, डर के मारे पैर नहीं दबवाते हैं कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दें। तिजोरी की चाबी के लालच में, क्योंकि सबकी नजर हमारी तिजोरी की चाबी पर ही है, तो बुढ़ा ऐसा बोलता है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो तो रो ही रहा है, और जिसके पास ज्यादा रुपया पैसा है उसको नींद नहीं आ रही है। अभी नोटबंदी हुई थी, एक सेठ को नींद न आवे, चारपाई पर उठे बैठे रात भर टहले। 3 दिन जब हो गया, लड़का लेकर के गया। डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह सेठ जी को क्यों ले आए, क्या हो गया? इनको नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब। अरे तो सेठ जी तो नींद की गोली खाते ही थे, नींद की गोली खिला देते। लड़का बोला 3 गोली खिला दिया, नींद नहीं आई। अब डॉक्टर भी सोचने लगा अब कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा, साहब 4थी गोली दे दें। डॉक्टर बोला 4थी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन ये उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। यही 3 गोली बहुत ज्यादा हो गई। तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को नींद आ रही है। तो उसका क्या कारण है? कारण ये है कि लोगों का खान पान, चाल चलन, विचार व्यवहार ये हो गया खराब। नियम संयम को लोगों ने दिया छोड़, सत्संग सुनना लोगों ने कर दिया बंद, आना जाना संतों महात्माओं के पास लोगों ने कर दिया बंद। इसलिए हर चीज की जानकारी हो नहीं पाई। किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसको लोग जान नहीं पाए। पशु और पक्षियों की तरह का जीवन लोगों का हो जा रहा है। धर्म कर्म नाम की चीज नहीं जा रही है। भगवान को लोग याद करना भूल रहे हैं। तो अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से व्यवस्था सुधरेगी और आपको क्या करना चाहिए कि जिससे शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, रोटी रोजी की समस्या खत्म हो जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए यह भी बताऊंगा आपको। देखो, यह मनुष्य शरीर शाकाहारी भोजन के लिए उस मालिक ने दिया है। इसका जो खून है शाकाहारी है। जो चीज खाते हो उसी का खून बनता है। तो जब से मांस लोग खाने लग गए, उसका खून बना। तो इसका खून और उसका खून, जानवरों का बना हुआ खून का तालमेल नहीं खाता है, बेमेल हो गया। बेमेल खून कैसे होता है? बुढ़ा बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा।
लड़का कह रहा है कि मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है, ग्रुप नहीं मिल रहा है। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट करता, डॉक्टर कहता तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही रजवीर से दोनों बने, एक ही माँ ने दूध पिला के बड़ा किया, खून नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। मांसाहारियों का खून गर्म होता है। आजकल देखो हिंसा हत्या क्यों बढ़ी? मांस खाने और शराब पीने की वजह से खून में तेजी आ जाती है। कहते हैं ना कि हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। गर्म हो जाता है खून, गर्मी जल्दी आती है उसमें। आदमी की तो बात छोड़ो, जानवरों का उदाहरण देकर आपको बताऊं। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो और घास डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और एक दूसरे को नोचेंगे भी, रात भर झों 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 करेंगे। और सुबह दरवाजा खोलोगे तो खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा बदन से। तो खून गर्म होता है। रावण देखो कितना विद्वान था, बलवान था। आप समझो कि उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था और सोने की लंका थी, इतना धन था। और समझो ताकत इतनी थी कि बड़े बड़े देवता उसके सामने मैदान में ठहरते नहीं थे, हट जाते थे जब उसकी सवारी निकलती थी। उसका भाई खुद समझ लो कि रावण को देख करके घबरा गया। रावण थी विराट रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो अब आप ये समझो, लेकिन उसके नाश का कारण यही बना। मांस खाया, शराब पिया, बुद्धि खराब हुई, तो समझो कि दूसरे की औरत पर गलत नजर पड़ी, उसी ने सर्वनाश कर दिया। तो मांस मत खाना आप। मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं, जड़ वस्तु ये मनुष्य का भोजन है। तो एक जगह दूसरी जगह आवे जाए ना, कुछ चेतन ऐसे हैं जो चेतन को खाते हैं, कुत्ता बिल्ली शेर, लेकिन चाट के पानी पीते हैं, दांत उनके नुकीले होते हैं, आंखें गोल होती हैं, मैदा उनका मांस खाते ही रहें तो उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है, मनुष्य का भोजन ये नहीं है। मांस मत खाना। और देखो कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, आराम से हजम हो जाएगा। जब ज़्यादा खा लेते हो और पेट में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हो तो पैसा जमा कराता भरपूर, कहता जल्दी करो नहीं तो जान का खतरा है, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तुरंत करता है क्योंकि पैसा उसी में मिलता है। ऑपरेशन किया, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लिया तो फिर दोबारा ना कराना पड़े। दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया और डॉक्टर ने फिर बता दिया ऑपरेशन। तब कहता है डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, बटन लगा देना। जब दोबारा आऊँ तो बटन खोल के आराम से ऑपरेशन कर, क्योंकि बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब बार बार ऑपरेशन क्यों होता है ये भी बता दूँ। जब नाम लिखाने हुआ पढ़ने के लिए, जब स्कूल में गया बच्चा डॉक्टरी पढ़ने, तब डोनेशन दिया, पढ़ाई की फीस दिया और लौट करके आया तो करोड़ों रुपया कर्जा लेकर के नर्सिंग होम अस्पताल बनवाया। अब 500 रुपये की फीस से वो चलेगा, वो तो 1-2 लाख रुपया निकालेगा ऑपरेशन में। तो वो इसकी वजह से ऑपरेशन ही बताता है, ऑपरेशन करके पैसा निकालता है। और आपका ऑपरेशन होने के बाद शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है तो कोई ना कोई तकलीफ लग जाती है। आपको ये नहीं पता है कि जीवात्मा कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, यही चलाती है शरीर को। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ ये चलाती हैं और इन नाड़ियों से 72,000 नाड़ियाँ निकली हैं, नसें जो शरीर को चलाती हैं।
लेकिन छोटी और पतली नसें जब कट जाती हैं ऑपरेशन में तो वो जुड़ नहीं पाती हैं, तो सिस्टम शरीर का बिगड़ जाता है। ऑपरेशन कराने वाले कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, कहेंगे जब से ऑपरेशन कराया तब से तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ न कुछ लगा रहता है, इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए, जब न चले तभी कराना चाहिए। और आप देखो, संयम नियम का करना चाहिए पालन। संयम नियम किसको कहते हैं? नियम जो बना दिया गया उसका पालन करो। बहुत सारे नियम बना दिए गए, अब कहाँ कम समय में आपको बताऊं। हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं, कई समय तक सत्संग चलता है, तो प्रसंग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, खाने से संबंधित, सोने से संबंधित, विहार व्यवहार से संबंधित बहुत सी बातें आ जाती हैं। लेकिन मोटी मोटी बात तो आज बताऊंगा आपको कि नियम संयम का पालन कौन करता है। नियम संयम का पालन आदमी से ज़्यादा जानवर करते हैं। कैसे, ये भी बता दें। देखो, कोई आदमी खा पी करके आया और उसके सामने बढ़िया रसगुल्ला ला के रख दो प्लेट में 4-6 भार करके और कहो वो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ, अभी तो खाना खा के आए, इच्छा नहीं है। अरे ले लीजिए एक आध, कैसे देखेगा, उसके बाद एक उठा लेगा, उसको धीरे धीरे खाएगा, जब खा लेगा तो दूसरा भी उठाएगा, उसको भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि अभी तो मना किया था, देखो खाते जा रहे हैं। देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा के बाहर दो। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज डाल दो तो सूंघ करके उठा करके ले जाता है और दबा के रख देता है, खाता नहीं है। जब भूख लगती है तब खाता है। अब बताओ, नियम का पालन वो करता है कि आदमी करता है? खा गया जब खूब भूख लगे तभी खाना चाहिए। वैद्यों ने कहा कि जब दाहिने नाक का श्वास चले, दोनों नाक से ऐसे देख लो, अगर इससे ज़्यादा तेज चलता है तो मत खाओ बाएं से, और दाहिने से जब चलता है तब खाओ, तब समझ लो कि इंजन मशीन अंदर से मांग रही है। शुगर का मरीज तो हमेशा भूखा रहता है, खाया और तुरंत भूल जाता है और कहता हमको लाओ खाने को दो, उसको तो भूख लगी ही रहती है। तो ऐसे भूख तो महसूस होती है, लेकिन मशीन अंदर से तब मांगती है, पेट तब मांगता है जब दाहिना श्वास चलता है। अब ये सब मोटी मोटी बातें आपको बता रहे हैं। अब आप समझो, नियम का पालन वो करते हैं जानवर। 12 महीना में 1 महीना कुआर का आता है, तब कुत्ता पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो नियम और संयम का पालन करना चाहिए। और गम खाओ, कहा गया ना, कम खाओ और गम खाओ। 2 बात बर्दाश्त कर लो तो झगड़ा झंझट से छुटकारा। एक को गुस्सा और दूसरा चुप हो जाए, बोलो ही नहीं, तो झगड़ा झंझट खाता हूँ। आप समझो कोई कितना भी अकड़ के चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, ऐसे झुक जाओ, पैर पकड़ लो, तो झुक करके उठाता है, उसको भी झुकना पड़ता है। तो लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, अच्छी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। देखो, बैसाख जेठ के महीने में बड़ी बड़ी घास सब जल जाती है, लेकिन दूब घास जो जमीन से चिपकी हुई रहती है कभी भी नहीं जलती है। तो नानक साहब ने कहा, नानक नन्हे होए रहो, जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। तो पति को गुस्सा आवे तो पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे तो पति चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे तो बहू चुप हो जाए, और बहू को गुस्सा आवे तो सास चुप हो जाए। सास और बहू का कुछ कुछ लगा ही रहता है, झगड़ा होता रहता है। गरीब घर की सास और बहू जब लड़ती हैं तब पड़ोसियों को पता चल जाता है, क्योंकि वो तेज बोलती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं। और जो महलों में रहती हैं, जो बंगलों में रहती हैं, कोठियों में रहती हैं, बड़े घर की सास और बहू, उनका पता इसलिए नहीं चलता है कि वो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं,
तो अंग्रेजी सबके समझ नहीं आता है, लेकिन इनका झगड़ा कुछ कुछ लगा ही रहता है। अब ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि सुनते सुनते आदमी ऊब जाता है। उसका क्या कारण है वो भी आपको बता दें। देखो, ये संतों का देश है, तो संत का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। जिसको ये मालूम हो जाए दुनिया नासमान है, इन बाहरी आंखों से देखने वाली चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, और हम जिसको अपना कहते हैं वो चीज़ हमारी कुछ नहीं रहेगी, हमारा शरीर भी नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो पहुंच जाते हैं त्रिदेव तक, उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे जो जाते हैं उनको योगी योगेश्वर साध संत उनको कहते हैं। तो अब आप ये समझो, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। तो संत इस धरती पर रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में रहते हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम रहता है तो एक जगह बैठकर संभाल करते रहते हैं। जब बढ़ जाता है तो जगह जगह घूम करके लोगों को समझाते बताते हैं, गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ता पकड़ाते हैं। अब आप कहोगे भाई इतने पावर वाले तो आसमान से टपकते होंगे, धरती के अंदर से निकलते होंगे संत। ऐसा कुछ नहीं, माँ के पेट में ही बनते हैं, माँ ही दूध पिलाकर बड़ा करती है, इसी धरती पर ही रहते हैं, आसमान के नीचे इसी रहते हैं, और ये अन्न जल यहीं का खाते हैं। टट्टी पेशाब बोली बानी मनुष्य जैसी ही होती है, लेकिन उनके संस्कार अलग होते हैं। आत्मा उनकी वहाँ तक खिंच जाती है जहाँ उस वक्त के संत रहते हैं, और या तो वो संत उनको खींच लेते हैं, उनको रास्ता दे करके भजन कराते हैं, और वो भजन करके अपनी आत्मा को उस मालिक तक पहुँचा देते हैं। तो मालिक की ताकत उनमें आ जाती है। अब जीवात्मा में जब ताकत आई तो जीवात्मा रहती कहाँ है? ऐसे 5 तत्वों के शरीर के अंदर रहती है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से जो निर्मित ये शरीर है, इसी खोल में रहती है। तो आपका हाथ देखो बर्फ के ऊपर, तो हाथ आपका ठंडा हो जाएगा, और उसके ऊपर ऐसे कपड़ा लगा दिया जाए या कपड़ा के थैली में डाल दिया जाए और उस पर हाथ रखा जाए, तो थैली भी ठंड महसूस होती है, थैली भी ठंड लगेगी, उसका असर उस पर भी आ जाता है, हाथ का असर कपड़े पर भी आ जाता है। ऐसे इस शरीर में भी असर आ जाता है। यानी जो अपनी आत्मा को जगा लेते हैं उनके शरीर में भी ताकत आ जाती है। आँख से देख करके लोगों के कर्मों को काट देते हैं, शरीर से छू करके, वाणी सुना करके, यानी समझ लो कि सत्संग सुना करके, और लोगों को बदल देते हैं। पल भर के सत्संग से देखो, अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू को बदल दिया। आप देखो गुरु महाराज के पास जाते थे बहुत से लोग, आप लोगों में से, तो मुझे तो 40 साल गुरु महाराज ने अपने पास रखा, सानिध्य दिया, तो मैं तो देखता था कि गुरु महाराज को जैसे देखे ऐसे एकदम उछल पड़ते थे। क्यों? क्योंकि कर्म कट जाते थे। सन्मुख हो जीव मुझ वही, और जन्म कोटि अविनाश में तमही। जब वो कर्म करते थे पर्दा हटता था, और वो उनकी तरफ जब देखते थे तो समझ लो कि उनकी आत्मा और अन्य प्रेमियों की आत्मा का मिलन थोड़ी देर के लिए हो जाता था, तो प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी। जैसे बाप बेटे का मिलन हो जाता, पति पत्नी का मिलन हो जाता, दोस्त दोस्त का मिलन हो जाता है, तो खुश हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर को देख करके खुश हो जाते थे। कहते थे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, दया कर दीजिए, सिर पर हाथ रख देते थे और दर्द खत्म हो जाता था। देखो एक चीज आपको और बता दूं, जो खाने पीने की बद परहेजी से रोग होता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं वो दवा से नहीं जाते हैं, वो दया से ही जाते हैं, भजन से जाते हैं, सेवा से जाते हैं। तो दया कर देते थे और लोगों को आराम मिल जाता था, खुश हो जाते थे लोग उनके हाथ में छूने से, और आप समझ लो देखने से उनको, और उनकी आवाज़ को सुनने से बहुत से लोग बदल गए। कोर्ट में गोली मार के निकल जाते थे, बदमाशी में ही लगे हुए थे, कट्टा बंदूक हाथ में हुआ करता था,
और गुरु महाराज के पास पहुंचने में, समझाने में ही अन्य बदल गए, उसी हाथ में माला पकड़ ली। तो अब आप ये समझो कि वो ताकत उनमें, संतों में आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि कहा गया कि जिस पेड़ का दातून कर लेते हैं उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है, अगर दया हो जाती है तो। और नहीं तो ये नियम है कि समझ लो कि ये जड़ को, अन्य समझ लो पिंडज में जगह नहीं मिलती, उखमज अंडज जड़ के जीव में जाना पड़ता है। जब सृष्टि की रचना हुई तो अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर ये बनाया। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और इनकी माँ आद्या महाशक्ति हैं, इन लोगों ने जो सृष्टि की रचना किया था तो शुरू में 30 लाख स्थावर यानी पेड़ और पौधे, 27 लाख आप समझो उखमज जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं, 9 लाख जल के जीव, 14 लाख अंडज, यानी समझ लो कि इस तरह से उन्होंने बनाया था शुरू में। तो ये नियम है कि पिंडज में ये नहीं जा सकते, उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन जब संतों की दया हो जाती है तो सीधे पिंडज में भेज देते हैं। संत की दया अगर हो जाए तो नीचे के लोगों को भी ऊपर ले जाते हैं, और नहीं तो ऊपर के 1-2 लोगों को तो ले जाते हैं जब वो प्रार्थना करते हैं, आने जाने में उनके जब प्रार्थना करते हैं तो ले जाते हैं, बाकी को यहाँ जन्म दिला देते हैं मृतलोक में, सत्संगियों के यहाँ, कि जल्दी से जल्दी इनको सदगुरु मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा और भजन करके पार हो जाएंगे। तो अब आप ये समझो कि उनके शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है कि जिस बकरी का दूध पी लें, भैंस का दूध पी लें, गाय का दूध पी लें, यानी आप समझ लो कि उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है, औरत बन जाती है। कुछ दूर तक स्त्री पुरुष का भेद रहता है, मानसरोवर में स्नान करने के बाद भेद खत्म हो जाता है, उधर तो एक रूप हो जाती है। सतलोक में पहुंचने के बाद पहचान नहीं होती है। सतगुरु भी सतलोक तक पहुंचने में वहाँ तक पहुंचते हैं तो पहचान में रहते हैं, लेकिन आगे अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में यह सारा रूप खत्म हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि छूते ही और उनके दया करते ही मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन स्वभाव इतना जल्दी नहीं छोड़ता है। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है और औरत बन गई, आप जिस तरह से बकरी में रही, अपने में चिल्लाती रही इधर उधर, उसी तरह से औरत बन जाती है तो भी बोलती ही रहती है। तो एक सत्संगियों की औरत अपनी लड़की को लेकर मेरे पास आई और बोली, महाराज जी इसको समझाओ लड़की को, ये कह रहे अब हम ससुराल जाएंगे ही। तो हमने कहा बच्ची क्या बात हो गई? बोली, महाराज जी आप ही कहते हो कि किसी को लत मार दो और घाव बन जाए तो वो घाव भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। तो कड़क बात नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसको तकलीफ हो। लेकिन मेरी सासू माँ दिन रात कड़क ही बोलती हैं, अब बोलती ही रहती कुछ न कुछ। तो मैं तो सुनते सुनते गई वो। अब उस घर में तो मेरा पैर रखने का भी मन नहीं, और महाराज जी आप भी मत कहना अब वहाँ जाने के लिए। तब हमने कहा तो तू सुनते क्यों है? अब नाराज होकर के बोली, तो कहाँ घर छोड़ करके चले जाएं? तो हमने कहा अरे बच्ची तुझको तो बताया गया कि तू भजन कर, तो जब उनको गुस्सा आवे तो कान में उंगली लगा करके बैठ जाया कर आंख बंद करके। वो क्या कह रही हैं तू सुन ही नहीं, और हाथ मुंह से क्या इशारा कर रही हैं देख ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद वो क्रोध की अग्नि में जलकर खुद बुझ जाएंगी। अब आप ये समझो कि उस लड़की ने ऐसा ही किया, और ऐसा किया तो सब सही होगा। सत्संग तो सुनते हैं लोग, लेकिन यही बोल जाते हैं। मतलब की बात को पकड़ना चाहिए अपनी और अमल करना चाहिए। दवा बहुत कीमती हो और खाओ भी नहीं, परहेज न करो तो मर नहीं जाता है। इसलिए जरूरी होता है सीखना और करना, प्रैक्टिकल करके देखना जरूरी होता है। परीक्षा के तौर पर ही क्यों न देखा जाए, लेकिन वो जरूरी होता है। तो कोई कोई सास कड़क होती है और कोई कोई बहू कड़क होती है, स्वभाव नहीं मिलता है दोनों का। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और कोई आग हो तो आप हो पानी,
अगर उसको क्रोध आवे तो न बर्दाश्त हो, हाँ तो कान में उंगली लगाओ, कितना देर बोलेगी वो, अरे थकेगी कि नहीं थकेगी बोल करके। तो अब आप ये समझो कि चुप हो जाना चाहिए। चुप में 100 झगड़ा झंझट टलता है। और मेहनत ईमानदारी की कमाई में होती है बरकत। मार के लाओगे कोई मार के ले जाएगा, लूट के लाओगे लूट के ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे उसी तरह से जाएगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो देखो मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। ये तो बताया मोटी बातें आपको लोक बनाने का। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना कि इनका शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं है, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, यह मृतलोक है। इस मृतलोक का नियम यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो यह है मृतलोक। इसके ऊपर में सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो उन लोकों में भी आप अपने घर में रहते हुए आना जाना शुरू कर दो, वहाँ भी आप जा सकते हो। आपको नहीं मालूम है कि आपके अंदर वो रास्ता है, लेकिन वो रास्ता है। ये साधना का घर है, पूजा का मंदिर है। वो स्वामी जी ने कहा ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे पर लोग संवारा। आने समझ लो मोक्ष का दरवाजा इसी में है। वो रास्ता आपको बताऊंगा, दरवाजा बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा। ये हमारे गुरु महाराज, अरे ये देखो, ये अरे ये नहीं, ये जिनकी तस्वीर है वो महापुरुष जब ये धरती पर रहते हैं तब जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, और जब काम करके चले जाते हैं और उनके काम किए हुए से लोगों को फायदा होने लगता है, तब रामलीला, रासलीला, जन्मदिन, समझ लो शादी ब्याह उनका करते हैं, मनाते हैं। तो जब समझ लो कि चले जाते हैं तो मूर्तियां बनाते हैं। कैमरा चला जब तो फोटो खींचने लग गए, घर में लगा लेते हैं और कहते हैं बस फोटो की पूजा कर लेंगे, मूर्ति की पूजा कर लेंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देंगे, बस मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। मुक्ति मोक्ष इतना आसान नहीं। मुक्ति मोक्ष का रास्ता सरल तो है, लेकिन जब जानकारी हो जाती है तब। तो ये जिनका फोटो है वो हमारे गुरु महाराज। फोटो किस लिए लगाया जाता है? एक यादगार के लिए। जब तक अंतर में उनका दर्शन न होने लगे तब तक फोटो नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद जब अंतर में दर्शन होने लगता है तब क्या जरूरत है फोटो की? आंख बंद करो, सामने खड़े हैं, दर्शन हो जाएगा। तो अब आप ये समझो कि जिनका फोटो है वो गुरु महाराज, यानी बहुत लोगों को रास्ता बताए और रास्ते पर चलाए और कितने लोगों को मदद करके मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो दुख के सागर में संसार में आने वाले नहीं। तो आप लोगों में से काफी कुछ लोग गुरु महाराज के नामदानी हो। आप लोगों को गुरु महाराज पर पक्का विश्वास नहीं हो पाया क्योंकि आप उनके शरीर को ही गुरु मानते रहे। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, और वो शक्ति जिसके अंदर रहती है वो गुरु का काम करता है। और जब शरीर पुराना हो जाता है या छोड़ने की उनकी इच्छा हो जाती है तो वो काम दूसरे को सौंप करके और उनसे काम करवाते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन जिन जीवों को वो पकड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। काल के हाथ में अन्य समझ लो सूरज की डोर है और माया के हाथ में मन की डोर है। तो सूरज की डोर को सदगुरु अन्य समझ लो कि काल के हाथ से लेकर के और गुरु पर 10वां द्वार में बांध देते हैं। और जब शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं तो सतलोक से बराबर उनकी संभाल करने के लिए आते रहते हैं। और जिसको यानी चार्ज देकर जाते हैं, जिससे उनको अन्य जीवों का काम करवाना होता है, उनसे उनकी संभाल करवाते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि आपको
उनके शरीर पर ही विश्वास रहा, देख करके आपके कष्ट दूर हुए, उनकी बात को सुन करके आपके खान पान चाल चलन बदले, आपकी बुराइयां दूर हुई, तो आप वहीं तक सीमित रह गए। और जब गुरु महाराज चले गए तो आप पड़ गए भ्रम में। उनके आदेश का पालन अगर आप करते, गुरु भक्ति करते, गुरु के आदेश का पालन अगर आप करते, भजन ध्यान सुमिरन 1 घंटा करते और अंतर में उनका दर्शन होता, तो भ्रम भूल में नहीं पड़ते, फिर माया के चक्कर में नहीं पड़ते, गृहस्थी में इस कदर से नहीं फंसते कि जैसे मक्खी फंस जाती है। देखो, भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। कटोरे में आप मधु रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और मधु को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खूब भर पेट मधु खाती है, लेकिन उसके पंख फट जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो फंसने के लिए नहीं, लेकिन आप फंस रहे हो। इसलिए आपको ये निवेदन करूँगा कि आप सब लोग गुरु के वचन को याद रखो और उनका ध्यान लगाओ। जब अंतर में वो मिलेंगे, आपको दर्शन देंगे, तब उनकी पहचान होगी। कबीर साहब ने रानी इंदुमती को नामदान दिया और भजन करवाया। जब साधना में जब सतलोक पहुंची तो देखा वहाँ बैठे हुए हैं और वही सब कर रहे हैं, चला रहे हैं। तब बोली कि आप हमको मृतलोक में अगर बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती साधना में। तब उन्होंने कहा तो इसको विश्वास न होता। तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है, वो कैसे इतने पावर वाले हो सकते हैं। इसलिए तो उसको मैंने नामदान दिया और तेरा मदद करके ला कर ये जलवा दिखाया। तब तो उसको अब विश्वास हुआ। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी। बोली, आपकी मदद के बगैर तो हम निकल ही नहीं पाते, फंस जाते, क्योंकि ये पिंडे 10वां द्वार कहा गया, जीवात्मा जहाँ बैठी है, तीसरा तिल कहा गया, नुक्ता सफेद कहा गया। यहाँ जहाँ ये बैठी है, जैसे निकलती ऊपर जाती है, तैसे ही रिद्धि सिद्धि काम धेन कल्प वृक्ष अणिमा गणिमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियाँ हैं, आ करके खड़ी हो जाती। हीरा ले लो, मोती ले लो, जवाहरात ले लो, जाओ मुद्दा छोगे जिंदा हो जाएगा, ये सिद्धि तुमको दे रहा हूँ। अब अगर किसी ने ले लिया तो आगे नहीं बढ़ सकता। सत्संग इसीलिए सुनवाया जाता है कि छोटी चीज़ों को मत मांगो, दुनिया बनाने वाले को पा जाओगे तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। तो बराबर ये चीज़ याद रखा जाता है, और जो याद रखते हैं फौरन वो समझ लो गुरु को याद करते ही वो लोग हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बराबर हर लोकों में, कई लोकों में से होकर जाना पड़ता है, हर लोक में गुरु साथ रहते हैं। अगर गुरु को याद रखा जाए, कहा ना गुरु माथे पर रखिए, चलिए आज्ञा मान, और कह कबीर का दास का 3 लोक बनाए। सब लोकों में वो मिलते हैं, मदद करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन इशारा तो कर ही देते हैं। कहीं चुटकी बजा दिया तो कहीं पैर पटक दिया तो कहीं सीटी बजा दिया कि जैसे से आगाह हो जाओ कि तुम यहाँ फंसने जा रहे हो। अब गुरु अगर मस्तक पर सवार रहें तो कोई कहीं फंसेगा, कोई बुराई करेगा, कोई कर्मों को लादेगा, लेकिन जब गुरु मस्तक से उतर जाते हैं तो तरह तरह की बुद्धि हो जाती है, मानवता इंसानियत खत्म हो जाती है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत
व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।